गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मध्यम मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि अपने वीक के अंदर एक जो पेपर है वो हमेशा अपने एसएससी सीपीओ का डिस्कस करते हैं। तो आज का जो पेपर है अपना 9 दिसंबर शिफ्ट सेकंड का है, क्योंकि ये आपको पता है कि सीपीओ के एग्ज़ाम के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 पार्ट के अंदर डिस्कस किया जाता है। पार्ट 1 के अंदर आज जो अपने क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 1 to 25 है। अलजेब्रा की सीरीज़ आपकी वेडनेसडे से स्टार्ट रहती है और ये करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी आपके एग्ज़ाम, जैसे सीपीओ की डेट सितंबर में है, सीपीओ के होंगे, सीजीएल के होंगे, मेंस होगा, आपका सीएचएसएल होगा, सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, टीसीएस पैटर्न पे हैं। तो हर बच्चे को ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सेम रिपीट भी होंगे। तो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए 9 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 21 दे रखा है और सेकंड एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 3 है। तो आपको 4xy आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार है, कभी एक्स वाई पूछा है, कभी 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर पूछा है। या इसका पैटर्न मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ कैसे है। देखो आप क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये रिजल्ट आपको कितना दे रखा है 21। नीचे जो रिजल्ट दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 7। आप नहीं, ये वैल्यू दे रखी है आपको 3 और आपसे पूछा गया लास्ट के अंदर, आपसे रिजल्ट पूछा गया है 4xy का। देखो ये क्वेश्चन। अब आपको ये ध्यान होगा कि जब पावर 4 है और यहाँ पावर 2 है, आप जब अपनों सीजीएल के जब पेपर सॉल्व किए थे, जो बच्चे नए हैं आप प्लेलिस्ट में देख लेना, वहाँ आपको पेपर मिल जाएंगे। अगर यहाँ पावर 4 और यहाँ 2 है तो ये नंबर के फैक्टर हैं। ये कैसे, 21 की ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब इस जगह पर जो नंबर आएगा ये है इसके गुणनखंड। तो यहाँ जो नंबर आएगा वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस। देखो इसको, अगर 21 का एक फैक्टर अगर 3 है तो दूसरा कितना होगा 7। इसको पहले अपने वेरीफाई करते हैं। देखो कैसे, अगर 21 की जगह अपने 3 × 7 करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होना चाहिए। अब आप देखो कि ये नंबर और ये, इसको आप a मान लो और इसे मान लो b, तो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। जब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखोगे, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस। 4xy आपसे पूछा है। देखो अपने क्या करेंगे, अपने इसमें से ये कर देते हैं माइनस। जैसे आप माइनस करोगे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसमें से ये वाला माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस तो हो गया प्लस। xy कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 2xy। यहाँ कितना आ रहा है, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो गया माइनस के 4। आपको क्या चाहिए 4xy चाहिए, तो इसका क्या कर देंगे डबल, तभी 4xy आएगा। इसका आप डबल करोगे, फाइनल रिजल्ट आपको कितना मिलेगा -8। क्वेश्चन का वो आंसर ऑप्शन नंबर है आपका सी। नेक्स्ट पेज, सेकंड क्वेश्चन जो है रेशो का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें लिखा है 20, 37, 54 और 105 में अगर आप x कम करते हो, सब्ट्रैक्ट कितना कर रहे हैं x, तो जो संख्या मिलेंगी वो प्रोपोर्शन में मिलेंगी, समानुपात के अंदर मिलेंगी। तो आपको रिजल्ट बताना है 7x - 5 और x + 1 का मध्य अनुपाती क्या है। देखो इसको समझो, आप समझने वाला क्वेश्चन है ये। 20, 37, यहाँ 37 लिख दिया और समानुपात, समान अनुपात, इस साइड में क्या है 54, 105। क्लियर। क्या कम किया जाए, मान लो कोई संख्या, मान लो अपनों ने x कम कर दिया, यहाँ भी x कम कर दिया, यहाँ भी x कम कर दिया और यहाँ भी x कम कर दिया। ये रिजल्ट किस में मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं आपको समान अनुपात में। अब ये कह रहा है कि उस सिचुएशन के अंदर, अब नेक्स्ट जो आपसे पूछा है वो इसने पूछा है 7x - 5 और x + 1 का मध्य अनुपाती। आपको पता है मध्य अनुपाती क्या होता है, इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई और उनका अंडर रूट। a और b का मध्य अनुपाती, मीन प्रपोर्शन क्या होगा √ab। अब आप देखो कि ये क्वेश्चन क्या होता था जब पहले एग्जाम में आते थे, टीसीएस से पहले जब क्वेश्चन एग्जाम में आता था तो वो ऐसे आता था, इसको छोड़ दो आप, ये आता था कि क्या कम किया जाए कि संख्या समानुपात में हो जाए।
तो उसमें बेस्ट होता था कि आप इसको ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं कि क्या वैल्यू रखें कि रिजल्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका सेम हो जाए। यहाँ क्वेश्चन आता था कि आप मध्यानुपाती ज्ञात करें। टीसीएस और पहले के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, टीसीएस ने क्या किया, उन दोनों क्वेश्चनों को मर्ज कर दिया, दोनों क्वेश्चनों को घटाने वाला भी जोड़ दिया, जोड़ने वाला भी हो सकता है, और मध्यानुपाती पूछ लिया यहाँ, या तृतीयानुपाती भी पूछा जा सकता है, थर्ड प्रोपोर्शन भी पूछा जा सकता है। इसके लिए क्या है, देखो दो कंडीशन है। स्टूडेंट क्या करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, जब एक एक्सप्रेशन बनेगा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कितना हाई बनेगा। अब आप आइडिया लगा लो, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ आपको। देखो आप इसमें से ये वाला नंबर करो माइनस, जब आप इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ मिलेगा 17, क्लियर है। इसमें से ये वाला नंबर माइनस करोगे तो यहाँ देखो 51, ये मिला 51। इस नंबर को लिखते हैं रेशो के अंदर, ये कितना आ गया 1 और ये कितना आ गया 3। चाहे अपने जोड़ें चाहे अपने कम करें, इसमें से कम करना है उसको रेशो बनाना है। अब ये जो नंबर है 3, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई आपने इसके साथ किया 20 माइनस एक्स के साथ, ये 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पूरा, ये 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ 20 माइनस एक्स के साथ, और 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ 54 माइनस एक्स के साथ। जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर हुआ 60 और ये हुआ 54, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये हो गया 6। माइनस का x और माइनस की 3x प्लस के 3x माइनस x 2x, यहाँ से x का रिजल्ट कितना आ गया 3। इस x का मान यहाँ रख दो आप, ये कितना आ गया 3, यहाँ रख देंगे 3। 21 माइनस 5 कितना हुआ 16, 16 का अंडर रूट कितना हुआ 4, अलग अलग भी ले सकते हैं। 3 + 1 कितना हुआ 4, इसका अंडर रूट कितना हुआ 2। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 8 इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आपको, यहाँ आपको लेना है डिफरेंस, इसका बनाना है रेशो और आपको मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से इसका आंसर बताना है। इसका एक पैटर्न और है जो बहुत बढ़िया भी है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इसका सेकंड अगर मैं देखूँ तो कभी कभार आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं। तो देखो आप अपने मन ही मन में सोचो कि क्या वैल्यू पुट करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जैसे आपने 1 पुट किया, 0 पुट किया, मान लो 1 और ये माइनस में आ रहा है तो नहीं आएगा। 1 पुट किया तो 2 हो गया, 2 पुट करने पे 3 हो गया, 3 पुट करने पे 4 आ रहा है, 3 पुट करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। यहाँ देखो आप 21 माइनस 5 ये 16 हुआ। तो आप एक रफली आइडिया लगा सकते हैं कि x की वैल्यू 3 पुट की तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 21 माइनस 5 कितना हुआ 16, तो इसका जो अंडर रूट होगा वो कितना आ जाएगा आंसर आपका 8 इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं और ये करना आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, x माइनस वाई का 60%, x प्लस वाई का 45%। सेकेंड इन्फॉर्मेशन y इक्वल्स टू x का k%, k का 21% आपको बताना है क्या रिजल्ट है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ध्यान से समझो आप, सीपीयू के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। देखो इसमें क्या है कि अगर अपने इसको सॉल्व करें, देखो आप इसको अगर देखें तो ये 15 से कैंसिल हो गया, परसेंटेज भी कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 4 और ये आ गया 3। अब रेशो से देखो कि x प्लस वाई तो 4 है और x माइनस वाई आपका 3 है। यहाँ से रिजल्ट क्या आया कि x प्लस वाई तो कितना है 4 और x माइनस वाई कितना है 3। क्लियर है। अब आपको पता है कि अगर वैल्यू में प्लस और माइनस दिया और x अगर पूछा जाए, यहाँ से अगर x पूछा जाए तो x का रिजल्ट आप क्या लिखोगे, दोनों के जोड़ में 2 का भाग, इन दोनों को जोड़ दो आप, x का रिजल्ट यहाँ से आ जाए तो 4 3 7 ये हो गया 2, और y का रिजल्ट दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग। सीजीएल की जब अपने क्वेश्चन किए थे कई बार आया था। मेरे कहने का मतलब ये है जैसे x प्लस वाई 60 लिखा हुआ है, x माइनस वाई 10 लिखा हुआ है, तो x क्या होगा 60 प्लस 10/2, y जो होगा वो 60 माइनस 10/2 होगा। तो ये रिजल्ट आ गया। अब y का मान यहाँ रख दो आप, y का मान अगर अपने यहाँ रखें हाफ और x का मान कितना रख दें 7/2 k%। देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से k% का रिजल्ट कितना आया 1/7 k%। अब आ देखो k%, ये देखो ये आया 1/7 इंटू 21, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 3 क्वेश्चन का हो गया आंसर। इस तरीके से आपको करना है, जो ऑप्शन नंबर है आपका सी। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है।
एक वस्तु को 1134 रुपये में बेचने पर सेलिंग प्राइस क्या है 1134, अनु को होने वाली हानि उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने वाले लाभ के बराबर है। यदि वह वस्तु को 1354.50 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बढ़िया है लैंग्वेज, दोबारा से पढ़ो कि 1134 में बेचने पर उतनी हानि होती है जितना 10% लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज में पूछा है कि लाभ अगर 10% हो रहा है तो इसका मतलब लॉस भी 10% होगा, होने वाली हानि 10% लाभ के बराबर है। तो 10% लॉस हुआ, 10% लॉस हुआ तो 10% लॉस का मतलब 1/10, देखो 1/10, इसका मतलब पहले वैल्यू अगर अपने CP 10 लें तो अब आपको कितना लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा 9, क्लियर, रेशो में। लेकिन ये 9 किसके बराबर है, ये आपका है 1134। अब देखो आप 4, 3, 7, 8 और 9 पूरा पूरा भाग जाएगा, ये कितना हो गया 9, 2 और 3, 9 × 2 18, 9 और 6 कितना हुआ 54। इसका मतलब अगर आप इसको 126 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ से आएगा 1260, क्लियर। अब ये 1260 को कितने में सेल कर रहा है, ये सेल कर रहा है 1354.50। अब आपको ये वैल्यू बतानी है परसेंटेज के अंदर, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब आप देखो इनका गैप देखो, अगर अपने 40 जोड़ दें तो 1300, 54 और जोड़ दें, 40 में 54 जोड़ा तो 94 हो गया, ये वैल्यू होगी आपकी 94.50। अब आप सोचो ये इसका कितना परसेंट है, ऑप्शन में लिखें 9, 8, 8.4 और 7.5। अब आपको पता है कि ये जो नंबर है, ये वाला आपका जो नंबर है, कैलकुलेशन समझते हैं, देखो क्या है, कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है 100% होता है, ये 100% है, ये 100% है, पहले भी बताया हुआ है आपको। अगर 10% देखें तो 126, अगर इसका 1% निकालो, 1% क्या हुआ 12 पॉइंट समथिंग हुआ। अगर 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, जबकि 12.60 है, ये 60 है, अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्रॉस कर गया इससे, इसका मतलब आपका आंसर 8 से कम आएगा। अगर अपने 7 से मल्टीप्लाई करें 12.6 को तो 12 7 84, तो 84 तो इससे कम है, तो आपका जो आंसर होगा वो 7 से ज़्यादा और 8 से होगा कम। ऐसा ऑप्शन पढ़िए आप, जो 7 से ज़्यादा और 8 से कम है, ऑप्शन नंबर आपका है डी। इस तरीके से आपको करना है, लॉजिकल तरीके से। क्वेश्चन आपका टाइम वर्क से रिलेटेड है कि ए किसी काम के 2/5 भाग को 6 दिन में करता है, बी उसी काम के 2/3 को करता है 12 डेज़ में। ए और बी ने शुरुआत में 6 दिन काम किया, फिर शेष काम सी ने 8 दिन में पूरा किया। अगर उसी काम को ए और सी पूरा करते तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है ना वैसे वैसे चलते रहो आप। ए किसी काम के 2/5 भाग को 6 दिन में करता है। देखो 2/5 भाग को ए करता है 6 दिन में, इसका मतलब यहाँ से देखो आप, इसका मतलब कंप्लीट काम ए जो है वो कितने दिन में करता है, कंप्लीट काम करता है वो 15 दिन के अंदर। क्लियर। बी उसी काम के 2/3 पार्ट को, 2/3 को कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 12 दिन में। देखो आप ये कितना आ गया 6, इसका मतलब बी कंप्लीट काम को कितने दिन में करेगा 18 में। शुरुआत में ए और बी ने 6 दिन काम किया, मतलब यहाँ से इसका एलसीएम ले लो आप, इसका अगर अपने एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो गया 90, तो ये कितना आ गया 6 और ये आ गया 5। दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 11, एक दिन में 11 और 6 दिन काम किया तो 11 × 6 कितना हो गया 66। इसका मतलब काम बचा कितना, काम बचा यहाँ से 24। 90 पेज टाइप करने थे, 66 कर लिए, 24 बच गए। अब कौन काम कर रहा है, अब इस काम को कर रहा है सी, और सी से कितने दिन में पूरा कर देता है, सी से 8 दिन में पूरा कर देता है। देखो आप अगर ये 8 दिन में सी पूरा करेगा, सी की बात करें तो इसका मतलब सी हर रोज़ कितना काम कर रहा है 3। अगर आपने 8 से डिवाइड किया तो हर रोज़ का काम आ गया 3। अब ये कह रहा है कि ये काम अपने को पूरा काम किससे करवाना है, ए और सी से। देखो ए पूरा काम कितने दिन में, हर रोज़ कितना काम कर रहा है 6, सी कितना कर रहा है 3, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे 9। काम कितना करवाना है अपने को 90, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ए और सी पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे 10 डेज़। इस क्वेश्चन का हुआ आंसर, और इसका आंसर कितना होगा 10 डेज़। तो नॉर्मल सा है, कुछ समझ लो आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का है, और जो मैंने आपको करवा रखा है आप खुद बता सकते हो क्या है इसका आंसर। अगर क्वेश्चन देखें जो बच्चे ने कंटिन्यू क्लास की हुई है उसके लिए बहुत इजी है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करवा दी आपकी। +1 = दे रखा है 0। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है x³
आगे वाले को आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? देखो हमें पता है कि ये क्वेश्चन कब आएगा, जब क्वेश्चन का एक्सप्रेशन बनेगा कुछ इस तरीके से, तब आएगा ये रिजल्ट। ये तो क्लियर है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत डिटेल में बता रखा है पहले से। ये x कब आएगा, जब इस कांस्टेंट को किससे डिवाइड करोगे आप, x से। अब आप सोचो ये x हो गया, ये आपका 1/x हो गया, ये √7 हुआ इधर आके, जो इस इधर आके माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का, ये हो गया आपका √7। अब इस प्लस से वाला नंबर चाहिए, तो अपने क्या करेंगे, √7 के क्यूब में, राइट साइड के क्यूब में प्लस है तो -3 इंटू राइट साइड कर देंगे माइनस। √7 7 में अगर आप 3√7 माइनस करोगे, फाइनल आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, आंसर आ गया आपका 4√7। क्वेश्चन का हुआ आंसर, जो ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन आपका टाइम वर्क से रिलेटेड है। ए किसी काम को 30 दिन में, बी कर रहा है 45 डेज़ में, सी कर रहा है 90 डेज़ में। शुरुआत के अंदर ए काम करता है, फिर बी और सी उसकी हर तीसरे दिन हेल्प करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। मतलब पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन ए बी सी, तो इस प्रोसेस को अगर कंटिन्यू रखें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, ए करता है 30 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 45 डेज़ में, और सी कर रहा है 90 डेज़ में। आप इसका एलसीएम लो, इसका अगर अपने एलसीएम लें, इसका एलसीएम कितना आ गया 90। इसका मतलब ए हर रोज़ कितना काम कर रहा है 3, ये कितना कर रहा है 2, और ये कितना कर रहा है 1। ये कह रहा है कि शुरुआत में ए ने काम किया पहले दिन, देखो पहले दिन किसने काम किया, ए ने, दूसरे दिन फिर ए ने काम किया, उसके बाद तीनों ने काम किया, तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 6। इसका मतलब पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन ए ने काम किया, यहाँ ए ने, बी ने और सी ने काम किया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इसका मतलब 3 दिन के अंदर, अगर मैं डेज़ लिखूँ 3 दिन के अंदर कितना काम हुआ, 3 3 6 और 3 6 कितना हुआ 12। अपने को काम करवाना कितना है 90। अब 12 की टेबल में 90 तक चलो आप, 12 × 7 84, 12 8 96, आगे क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब ऐसा इन तीनों का कंबाइंड ये प्रोसेस 7 बार चलना चाहिए। ये कितना हो गया, 7 से मल्टीप्लाई किया 84, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 21। इसका मतलब 21 दिन अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो ये 84 काम करते हैं। अब आप देखो ये पहला पेयर, ये दूसरा, जब आप 7 तक करोगे तो यहाँ पे स्टॉप है ये। अब बारी किसकी है, अब बारी है ए की। अगले दिन किसने काम किया, ए ने अगले काम किया तो कितना काम किया 3 आ गए यहाँ। फिर किसने काम किया, ए ने, ये काम हुआ 3। देखो ओवरऑल अगर अपने देखें तो यहाँ आपके 23 दिन के अंदर काम कंप्लीट हो गया 90। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 23 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, स्क्वायर रूट कंसेप्ट है, बहुत इजी से है। इसमें वैल्यू दे रखी है 1/7 -4√3 का आपको रिजल्ट बताना है। देखो ये क्लियर है। तो पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो आप 7 -4√3, ये क्या है, जब टॉपिक आपका नंबर सिस्टम चलेगा तो बहुत डिटेल में आपको समझाया जाएगा। ये मैं बता भी दूंगा ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं। पहले तो आप देखो कि इसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसे बनता है। वो बनता है आपका यहाँ से x + 2√y का कंप्लीट रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप ऐसी 2 संख्या आपको चूज़ करनी है जिनको जोड़ने पर x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर y आना चाहिए। मान लो आपने कोई 2 नंबर सोच लिए, नंबर 1 और नंबर 2। अगर यहाँ रूट है तो दोनों में यहाँ रूट आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस। ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन है और इस जगह पर 2 आना ज़रूरी है। अगर यहाँ यहाँ 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 का मल्टीपल होगा, या फिर 2 नहीं होगा। अब आप देखो अगर 2 का मल्टीपल है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 को अपने ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2। इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो आप अंदर। जब ये 2 अंडर रूट में जाएगा तो ये 4 बनेगा, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो यहाँ से रिजल्ट कितना आया, आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया 7 - 2, ये होगा 4 × 3। देखो आप, और यहाँ से अगर देखें तो 2 संख्या जिनको जोड़ें तो 7 और मल्टीप्लाई करें तो 12। जब टॉपिक आपका चलेगा नंबर सिस्टम तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे।
तो दोनों संख्या यही है, देखो अब 4 और 3, क्योंकि जोड़ने पर 7 और मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 12। और बड़ी संख्या को हमेशा पहले लिखना है और छोटी संख्या को लिखना है बाद में। तो पहले क्या लिख देंगे, पहले लिख देंगे अपने 4 और बाद में लिख देंगे 3। ये अंडर रूट लगा दिया, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस। यहाँ जो आंसर आया फाइनल वो कितना आया 2 माइनस रूट 3। इसका मतलब इसका जो एक्सप्रेशन है ये रिजल्ट आपको कितना बता रहा है 2 माइनस रूट 3। अब ये रिजल्ट आपका किसके इक्वल हुआ 2 माइनस रूट 3 के। अब अपने क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। जब आप रैशनलाइज करोगे यहाँ तो 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी क्या करोगे 2 प्लस रूट 3 से। यहाँ देखा तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया आपका 4 माइनस 3, कितना हो गया 1। अगर आप 2 प्लस रूट 3 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। लेकिन जब आप इसके ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन में क्या दे रखा है, पॉइंट्स में, रूट में नहीं है। तो रूट 3 का मान अपने को पता है कि कितना होता है 1.7। जब आप 1.7 पुट करोगे तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 3.7। आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एग्जामिनर ने ये वाला दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी। देखो ये क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड है कि ABC किसी बिजनेस के अंदर रेशो में किस रेशो में रुपए लगाते हैं, 4, 2 और 9 में। शुरुआत के अंदर प्रत्येक तिमाही में, मतलब अगर क्वार्टरली सिस्टम देखें तो A अपनी पूंजी को आधा कर लेता है, लेकिन उसी टाइम पीरियड में B करता है दुगना। C अपनी पूंजी में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं करता। तो आपको बताना है कि अगर एक साल के लास्ट में A का प्रॉफिट 24,000 है तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना है सबका। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, काफ़ी टाइम बाद पार्टनरशिप का क्वेश्चन कर रहे हैं अपने। A, ये क्या है B और ये है आपका C। क्लियर है, यहाँ C लिख देते हैं। इन्होंने जो रुपए लगाए, यहाँ सबसे पहले लिखते हैं मनी और यहाँ लिखा जाता है टाइम। मनी इंटू टाइम जो होता है वो प्रॉफिट डिसाइड करता है। शुरुआत में A कितने रुपए लगा रहा है, A लगा रहा है आपका 4, B कितना लगा रहा है, B लगा रहा है इसके अंदर 2 और C जो है वो कितना लगा रहा है 9। प्रत्येक तिमाही, प्रत्येक 3 महीने के गैप के अंदर, 3 महीने के गैप में A अपनी पूंजी को आधा कर लेता है। A अपनी पूंजी को करता है आधा। देखो आप यहाँ से अपने ऐसे समझते हैं, देखो ये 3 महीने का स्लॉट हो गया। देखो कैसे, पहले 3 महीने में इतना, अगले 3 महीने के अंदर आधा, मतलब ये कितना हो गया 2, फिर 3, फिर 3। इसका मतलब यहाँ जो रिज़ल्ट होगा ये आधा कर लेता है तो 2, ये 1 और ये कितना हुआ 0.5 हर 3 महीने में। मान लो 4 लाख रुपए लगाए, 3 महीने बाद 2 लाख निकाल लेता है, फिर 1,50,000। ये करता है डबल 3 महीने के स्लॉट में, 3, 3, 3 और 3 डबल किया तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 16। C अपनी पूंजी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करता, मतलब ये जो पूंजी रखता है ये पूरा 1 साल रखता है, मतलब 12 महीने। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या करते हैं कि T के रेशो को अलग से सॉल्व किया जाता है और मनी के रेशो को अलग से सॉल्व किया जाता है। T के रेशो को अगर अपने देखें तो यहाँ देखो ये कट गया 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 और यहाँ कितना आ गया 4। हमें पता है कि प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट वो होता है मनी इंटू टाइम। क्लियर है। इसका मतलब यहाँ से अगर अपने मल्टीप्लाई करें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें ये चीज़, तो ये कितना आ गया 4। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ 4, ये कितना आ गया 2 और ये हो गया 1, 4, 2, 6 और 1, 7 और ये आधा 7.5, ये 7.5 हो गया। यहाँ का रेशो देखें तो देखो ये सारे ऐड ही होंगे क्योंकि इंटू 1 हो रहा है। 16 और 4 20, 8 और 2 10, 20 और 10 कितना हो गया 30। यहाँ की अगर बात करें 9 और 4 कितना होगा 36। अब आप देखो कि इसे सॉल्व करने के लिए अगर 7.5 है तो इसको अपने 15/2 लिख सकते हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में 22.5 लिखा हुआ है तो 22 का डबल 44 + 1 45/2। इसका मतलब इस 7.5 की जगह अगर इसको मैं कट करके लिखूँ तो अपने ऐसे लिख सकते हैं 15/2, क्योंकि इसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो ये 3 से कट रहा है, ये देखो आप, ये कितना हो गया आपका 5, ये कितना हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 12। अब इस 2 को उधर शिफ्ट कर दो, आपके पास जो रिजल्ट आया ये आया 5, ये आया 20 और ये आया 24। आपके पास रेशो ABC का कितना आया 5, 20 और 24। लास्ट लाइन पढ़ो अब, A का लाभ, ये लाभ दे रखा है, टोटल पूछा है A का कितना है 5 वाली वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, ये दे रखी है 24,
24,000 5 की, ए का लाभ। ओवरऑल देखो आप कितना है, 44 और 5 49 है। 49 का रिजल्ट आपसे पूछे, देखो कैसे करेंगे। या तो आप एक रेशो का मान निकाल के 49 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन थोड़ा डिफरेंट करते हैं। अगर आप उसका 10 गुना लें तो 50 हुआ, अगर आप इसका 10 गुना करोगे तो 2,40,000 हुआ। 2,40,000 में एक इकाई को कम कर दें तो एक इकाई देखो आप 5 × 4 20, 5 × 8 40, मतलब 2,40,000 में से अपने को 4800 कम कर दें। अब 4800 को आप 5,000 मान लो कि 2,40,000 में अगर अपने 5,000 कम करें, अपना आंसर 235 के आसपास आना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 2,35,200, क्योंकि अगर आप उसमें 4800 जो ऐड करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपका 2,40,000 आएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका सर्किल से रिलेटेड है कि एक सर्किल ट्राइंगल ABC की भुजा BC को बिंदु P पे टच करता है। AB और AC को एक्सटेंड किया जाता है Q और R पर। ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर परिमाप 26.4 है, तो AQ की लेंथ बतानी है। ये क्वेश्चन पहले भी आया है एग्जाम के अंदर। देखो क्या है, जैसे आपने ट्राइंगल बना लिया, ये A B और C। ये कह रहा है कि क्वेश्चन में AB और AC को एक्सटेंड किया जाता है, AB और AC को, जो Q और R पर स्पर्श करता है। देखो आप इसको आगे एक्सटेंड करो आप, ये अब एक सर्किल आपको बनाना है जो BC को बिंदु P पर, ये P मान लो आप, ऐसा एक सर्किल बना लिया अपनों ने कुछ इस तरीके से। क्लियर है, ये सर्किल हो गया। इसको P पर और इसे Q पर और इसे R पर स्पर्श करता है। देखो लिखा हुआ है, आगे एक्सटेंड किया Q और R पर। अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है 26.4, 26.4 है, आपसे AQ पूछा, ये वाली लेंथ। देखो AQ जो लेंथ होती है, आपसे AQ पूछा जाए AR पूछा जाए, वो इसका आधा होता है। ये एक रिजल्ट है एक, अगर इसका आधा कर देंगे तो आंसर कितना आ गया 13.2। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये आधा क्यों किया। वैसे आप याद रखना कि AQ पूछा जाए या AR पूछा जाए, क्योंकि बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा होंगे, टेंजेंट होंगी, दोनों बराबर है, वो इस पेरीमीटर का क्या होगा, हाफ होगा। अब मैं आपको प्रूव बता देता हूँ कि कैसे हुआ। देखो अगर अपने पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी भुजाओं का टोटल। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आधा कैसे हुआ। तो पेरीमीटर की बात करें तो ये क्या हुआ, AB प्लस BC प्लस CA या AC। क्या इस BC को अपने ऐसे लिख सकते हैं, BP प्लस PC। क्लियर है। और यहाँ से देखो आप, यहाँ से बाह्य बिंदु से ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। इस BP की जगह BQ लिख सकते हैं, इसकी जगह इसको काट के क्या लिख सकते हैं, BQ। और इस PC की जगह क्या आपने CR लिख सकते हैं, CR। देखो CR लिख दिया। अब आप देखो कि AB और BQ, इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, AQ होगा। और CA और CR की जगह यहाँ जो रिजल्ट होगा वो आपका क्या होगा, AR। और हमें पता है ये दोनों बराबर है। अगर दो वैल्यू मिलकर 26.4 बना रही है तो इंडिविजुअल तो 13.2 ही हुआ, आधा आधा होगा। ऑप्शन नंबर आपका B है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है कि दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं जिनकी स्पीड कितनी है 42 और 57, एक दूसरे को क्रॉस करने में 18 सेकंड का समय ले रही हैं। एक रेलगाड़ी की चाल 270 है तो दूसरी की बतानी क्या है, लंबाई की अगर बात करें, चाल नहीं लंबाई। देखो अपने को पता है कि अगर अपोजिट का केस होता है, अगर मान लो ये अपोजिट का केस है तो दोनों की स्पीड प्लस होती है। तो 42 और 57 अगर अपने दोनों को ऐड करें 42 प्लस 57, जो काम की बातें वही लिखेंगे। देखो दोनों को ऐड करो, ये हुआ 9 और 9 99 हो गई। ये 99 किलोमीटर पर आवर हुआ। जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। और ये ओवरऑल कितना है, ये 1 सेकंड की इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब इसको और कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 से। जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसे, ये जो लेंथ है 500 में से 5 कम कर दो, ये दोनों ट्रेन की लेंथ है। ये कह रहा है कि उनमें से इसमें से एक लेंथ कितनी है, एक लेंथ आपको दे रखी है 270 माइनस कर देंगे, फाइनल आपका आंसर जो आ जाएगा 522। फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 225। क्वेश्चन का आंसर है सेकंड वाली की जो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 225, ऑप्शन नंबर बी नॉर्मल है। क्वेश्चन CI से रिलेटेड है और ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से
चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट पर अगर दी जाए तो 3 साल बाद 35,680, 6 साल बाद 53,520 हो जाती है। तो पहले कंडीशन में 3 साल के अंदर आपको बताना है कि CI कितना है, और आंसर आपको इंटीजर फॉर्म में नहीं है, आंसर आपका क्लोजेस्ट फॉर्म में बताना है कि क्लोजेस्ट टू इंटीजर, निकटतम पूर्णांक। इसका मतलब स्टार्टिंग के अंदर रुपए कितने थे हमें पता ही नहीं, स्टार्टिंग के अंदर कितने रुपए, इसको मान लिया अपनों ने P। क्वेश्चन को समझो आप। 3 साल बाद, 3 साल की अगर सिचुएशन देखें, 3 साल बाद ये किस में बदल जाते हैं, ये बदल जाते हैं आपके 35,680 में, और ये 6 साल बाद किस में बदल जाते हैं, ये 6 साल बदल जाते हैं 53,520 में। तो आपसे ये पूछा है कि इस टाइम पीरियड के अंदर CI बताना है आपको कितना है। देखो आप ध्यान से देखो, आप पहले तो आप इन दोनों का गैप देखो, आप इन दोनों में कितने का डिफरेंस लग रहा है आपको। इन दोनों में डिफरेंस देखें तो 0, ये कितना है 12 में से 8 गए 4, 14 4 हुआ ना, ये 14 में से 6 गए 8, और 12 5 7, और ये कितना हुआ 2, 4 में से 3 गया 1। अगर आप इसको ऐड करोगे, देखो आप ऐड करके देखें, 8 4 12, 14 और 1 15, 12 और 1 13, 4 और 1 5। देखो इसका आधा है ये, ध्यान से देखो आप, इसका आधा करके देखो आप, 17 8 और 4। इसका मतलब ये नंबर इसका आधा करने पे आ रहा है। आप एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे आधा करके ऐड कर रहे हैं, मतलब 1.5 गुना हो गया, 1.5 टाइम्स हो गया ये। यहाँ नंबर आपको 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3.5 गुना ऐसे मिलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन। 1.5 गुना का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1.5 की बात करूँ, देखो आप, इसका मतलब 3/2 हुआ। ये 3/2 का मतलब क्या हुआ कि पहली जो इन्फॉर्मेशन है ये वाली, ये तो शो कर रहा है 2 को, और ये शो कर रहा है 3 को। इसका मतलब जब आप इसे सॉल्व करोगे, पहले 0 से 0 कैंसिल कर दिया, फिर 2 से कैंसिल कर दिया, जब आप जैसे 1784 का देखो ये डबल हो गया, ये इसका 3 गुना हो गया, तो फाइनल आपको कितना मिलेगा 2 और 3। ये नंबर इसका 1.5 गुना, मतलब ये नंबर है 2 और 1 जोड़ने के बाद कितना हो गया 3। अगर ये रेशो 2 और 3 है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है 3 साल का है। हमें CI की कंडीशन ये पता है कि अगर टाइम पीरियड आपका सेम है तो रेशो रहता है सेम। इसका मतलब यहाँ अगर 2 और 3 है तो इस जगह पे भी क्या रहेगा 2 और 3। CI में पढ़ाया जाता है ये। अब आप सोचो कि 3 का रिजल्ट आपको ये दे रखा है और इन दोनों के बीच का गैप आपसे 1 पूछा है। इसका मतलब 1 का रिजल्ट क्या होगा, 3 से डिवाइड करके देख लो आप। जब आप 3 से डिवाइड करोगे, देखो आप इससे मल्टीप्लाई करके देखें, ये हो गया 1 और 3 और 1 2 और 6, ये कितना हो 3 × 8 24। मतलब आपके आंसर में 118 दिखना चाहिए। 118 ऑप्शन पढ़ो आप, आपको नज़र आ गया होगा, आपका ऑप्शन नंबर है B। आगे आप सॉल्व कर लो, आपको फाइनल जो आंसर आएगा वो 118। देखो आपको इंटीजर फॉर्म, मतलब आपका आंसर जो है वो निकटतम होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा 11,893। आपको स्टार्टिंग के 3 डिजिट से आइडिया लग गया कि आंसर क्या है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका टाइम वर्क का है। देखो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखते चलते हैं कि पाइप A B C किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ A B और C की बात करें तो कितने टाइम में भर सकते हैं, 12 में। अब ये कह रहा है कि तीनों पाइप 4 घंटे के लिए खोले जाते हैं, फिर C को बंद कर दिया जाता है। देखो 4 घंटे के लिए अगर काम करेंगे तो 4/12 कितना हुआ, 1/3 काम हो गया। 4 घंटे के लिए खोला जाएगा तो 1/3 तो आपका हो गया कंप्लीट, बचा कितना 2/3। ये काम किससे करवाया जाता है, फिर C को बंद कर दिया जाता है। अब A और B मिलकर इस 2/3 को A और B मिलकर कितने टाइम में पूरा करते हैं, ये पूरा करते हैं आपके 10 घंटे में। अगर ये 10 घंटे में करते हैं तो देखो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कितनी आ गई, ये आ गया 5। इसका मतलब A और B काम को कितने टाइम में कर लेंगे, 15 में। A B C कर रहे हैं 12 में, A और B कितने कर रहे हैं 15 में। C की बात कर रहे हैं तो पहले आप इसका एलसीएम ले लो। अगर इसका एलसीएम लें, इसका एलसीएम ये कितना आ गया 60 आ गया, यहाँ से ये आ गया 60। ये कितना हुआ, यहाँ एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 और यहाँ कितनी आ गई 4। इसका मतलब ये तीनों मिलकर हर रोज़ कितना काम कर रहे हैं 5, ये कितना काम कर रहे हैं 4। तो C का योगदान कितना हुआ 1 का। अगर C अकेला काम करे तो ये कितने टाइम में काम करेगा 60। कितने टाइम में पाइप भर देगा, एक ही बात है, 60 घंटे लगेंगे। लेकिन पाइप कितना आपको टैंक कितना भरना है इसके अंदर 2/3, तो 2/3 में 2/3 ही टाइम लगेगा। ये देखो कितना हो गया, इसका मतलब आपका जो टाइम लगेगा इसके अंदर वो कितना हुआ
40 आवर्स इस क्वेश्चन का हुआ आंसर ऑप्शन नंबर 1। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है DI का। आपको ये बताना है ऐसे वर्कर बताने जिनकी संख्या 450 से कम और 600 से कम है। 450 से ज़्यादा और 600 से कम। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही टिक कर सकते हो आप। ये कितना हुआ 450 वाला, कितना हुआ आपका 50, क्योंकि पहले वाला तो 400 से 450 है, 50, फिर हुआ आपका 58, फिर हुआ 72, सबको जोड़ दो आप। 72 और 58 कितना हुआ 130, 130 में 50 ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 180 इस क्वेश्चन का है आंसर। बस इतना ही करना था आपको। क्वेश्चन है आपका कि 7 अंक दे रखे हैं आपको, 7 डिजिट नंबर है, 11 से डिविजिबल है, तो x + y बताने हैं। अपने को पता है कि 11 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट नंबर देखते हैं अपने, अल्टरनेट वो डिविजिबल होने चाहिए। देखो ये कितना हो गया आपका, ये आपका आ गया आंसर 11 + x + y, और यहाँ जो रिज़ल्ट है ये कितना हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 12। इसका मतलब 11 ये कहता है कि अल्टरनेट के सम का डिफरेंस 0, 11, 22 ऐसे होना चाहिए। देखो 0 लाने के लिए ये 12 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये रिज़ल्ट होना चाहिए 1 पढ़ो आप, ऑप्शन में 1 नहीं है। इसका मतलब अब क्या डिफरेंस होगा 11 का मतलब क्या है, जैसे 12 और इन दोनों में डिफरेंस देखें तो अगर 11 होगा तो 12 और 11 कितना हुआ 23। इसका मतलब ये नंबर 23 लाने के लिए ये नंबर आपका क्या होना चाहिए 12, क्योंकि 12 और 11 23 माइनस 12 11, डिफरेंस या तो 0 या 11 22 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका D। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है DI का। आपको पता होगा कि अगर CPU के एग्ज़ाम में बात करें तो DI के 9 क्वेश्चन आते हैं, और कई क्वेश्चन उसमें 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप बहुत इजी वे में से टिक कर सकते हैं, जैसा ये क्वेश्चन ये है। और जिस बच्चे का CGL का टारगेट है उसको TCS आपके 2 साल हो गए TCS को एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हुए, 2018 और 19 के, उसको सारे पेपर TCS के आने चाहिए, CPU के, CHSL के, आपके मेंस के। अगर आपको सारे पेपर आते हैं तो इसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं 100% मिलने वाला है। ये कह रहा है राज्यों A, B, E में गेहूं का उत्पादन, वीट की बात कर रहे हैं, और C, D, E में चावल मतलब राइस का कर रहे हैं। गेहूं जो है वो राइस से कितने प्रतिशत कम है, तो नॉर्मल आप इसको ऐड कर लेना, दोनों के बीच की वैल्यू निकाल लेना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 10% आएगा। इतना आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, आंसर आएगा इसका 10%। जो बच्चे ने कर लिया वो आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। ट्राइंगल ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार से है। देखो आप ABC बनाओ पहले आप, जैसे अपनों ने ABC बनाया है, ABC, इस पर एक बिंदु D इस प्रकार से है। D आप यहाँ मान लो कि ADC BAC है। ADC देखो आप, अगर अपने इसको ज्वाइन कर दें इनको, ये कह रहा है ADC अल्फ़ा BAC अल्फ़ा, ये दोनों आपस में बराबर हैं। CA कितना है, CA है आपका 10, BC कंप्लीट कितना दे रखा है 16, और आपसे रिजल्ट क्या पूछा है CD। देखो ये क्वेश्चन है आपका सिमिलरिटी से है, समरूपता से है। ज्यामिति में समरूपता का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। अब आप दोनों ट्रायंगल में देखो, आप दोनों ट्रायंगल में समरूपता में क्या है, एंगल से आप समरूप कर सकते हैं, इसे सिमिलर कर सकते हैं। ये वाला अल्फ़ा, ये वाला अल्फ़ा, कौन कौन से ट्रायंगल में, BAC में और ADC में। पूरे स्टेप्स नहीं लिखूंगा क्योंकि अपने पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है वही करवा रहा हूँ मैं आपको। देखो आप, एक तो अल्फ़ा हो गया, एक कॉमन हो गया C, एंगल, या फिर आप कह सकते हो एंगल, क्योंकि 2 एंगल अगर सेम होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक सेम होगा। तो अपने कंपैरिजन कर रहे हैं बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में, बस ये लिख रहा हूँ मैं। बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने क्या है 16, साइड्स का रेशो सेम होता है। छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने क्या है 10। क्लियर। अब आप देखो कि बड़े वाले ट्रायंगल में अगर अपने कॉमन C लें, इसके सामने ये नहीं पता, छोटे वाले में इसके सामने नहीं पता, इसका मतलब ये रिलेशन नहीं लेंगे। अब बचा कौन सा, अल्फ़ा आपने कवर कर लिया, ये हो नहीं सकता, जो बच गया अब जैसे B है, B के जस्ट सामने क्या है 10, और इसका जो एंगल कौन सा, ये वाला, क्योंकि अल्फ़ा और कॉमन कवर है, इसके सामने क्या है CD, जो आपसे पूछा है। अब आप रफली सोचो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 × 6 कितना हुआ 96, 4 16 का 1/4 है, मतलब 0.25। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो 6.25 होगा, ऑप्शन नंबर आपका
फर्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100/16 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज रिलेटेड है। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन है 60.5। जब 65 किलोग्राम वजन वाले 8 विद्यार्थी कक्षा में शामिल होते हैं तो वजन उनका औसत वजन में 0.9 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की शुरुआत की संख्या पूछिए। देखो आप, देखो औसत वजन कितना है 60.5, 65 किलोग्राम वाले आए, बहुत नॉर्मल सा। देखो 60.5 65 वाले आए, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा लेके आए ये अपने साथ, ये एक्स्ट्रा लेके आए 4.5। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं 8, 4.5 अगर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हुआ 32 और 4 36। इसका मतलब ये अपने साथ एक्स्ट्रा कितना वज़न लेके आए 36। जब ये 36 लेके आए तो हर किसी का वज़न 0.9 बढ़ गया, 0.9 से डिवाइड कर देंगे, जिसके अंदर वो 8 स्टूडेंट भी शामिल है जो नए हैं। जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ रिजल्ट आएगा 40। अब स्टूडेंट की संख्या कितनी हुई 40, लेकिन इसने शुरुआत वाले पूछे हैं तो 8 इसमें से कम कर देंगे, आपका आंसर कितना आ गया 32, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो ये क्वेश्चन भी आपका DI से रिलेटेड है। क्वेश्चन में देखो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, C और E के राइस का आपको B और D के वेट के साथ आपको बताना है रेशो, मतलब चावल का गेहूं के साथ। वैसे तो आप नॉर्मली कर सकते हो, लेकिन वैसे चलो ये करवा देता हूँ मैं आपको। C और E का देखो आप, राइस की अगर बात करें 575 और 525, तो C और E का अगर देखें तो C और E का यहाँ से रिज़ल्ट आया, C और E का 575 और 525, 500 500 कितना हुआ 11, 1000 और 100 एक्स्ट्रा है, तो ये रिज़ल्ट हुआ आपका 1100। अब ये कह रहा है B और D का गेहूं के साथ, गेहूं कितना दे रखा है 375 और 560, तो 300 और 500 800, 135 एक्स्ट्रा है, तो कितना हुए 935। अब आप देखो इसका रेशो बनाना है अपने को। अल्टरनेट देखो आप, ये कितना आ रहा है 14 में से 3 गए 11, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। अगर ये 11 से डिवाइड होगा तो ये कितना आ गया आपका 100, ये हो गया आपका 85, फिर ये 5 से डिवाइड हुआ, ये कितना आ गया आपका 20, और ये कितना हुआ 17। इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर है आपका C, नॉर्मल है। टाइम वर्क का क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है पाइप A और B एक टैंक को 10, 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। D टैंक को खाली करने वाला टैंक है। देखो पहले आप A लिखो, आप A कितने समय में भर सकता है 10 में, B भर सकता है 15 में। सबसे पहले तो दिमाग में ये कैलकुलेशन आएगी, C कितने समय में भर सकता है 30 में। सबसे पहले आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ गया 30, ये तो नॉर्मल सा कितने क्वेश्चन कर लिए 3, 2 और 1। ये कह रहा है कि D x घंटे में खाली कर देता है, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। ABC को 3 घंटे के लिए खोला जाता है। देखो आप ये कितना काम कर रहे हैं 6, 3 घंटे के लिए खोला जाए तो 6 × 3 कितना हो गया 18 लीटर उस टैंक के अंदर पानी आ गया है। अब इनको बंद किया जाता है और D को ओपन किया जाता है, और जो इसे 30 घंटे में खाली कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 घंटे में अगर खाली करता है, D की अगर बात करें कितना काम करता है वो 18 यूनिट का काम करता है, 18 लीटर का 18 यूनिट काम कर रहा है। क्लियर है? पूरा टैंक खाली करवाना है, कितने का 30 यूनिट का है। इसका मतलब इस 30 में यहाँ कितना टाइम लगेगा। देखो आप अगर इसे सॉल्व करें तो ये 6 से कट रहा है। देखो आप ये कितना आ रहा है 3, ये कितना आ रहा है 5। अगर अपने को 30 चाहिए तो 1 0 यहाँ लगा दो, 1 0 ये रो। इसका मतलब कितना टाइम लगेगा 50 घंटे लगेंगे D को उस टैंक को खाली करने में। 50 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका हुआ B। देखो आज अपने इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लग रही है, और बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे करवा दूंगा, चाहे वो कितने के भी हो। तो कल वीडियो में मिलते हैं, और बार बार इनके रिवाइज़ करो, बहुत बढ़िया आपके साथ होने वाला है, और आपको सारे क्वेश्चन देखे देखे लगेंगे, मज़ा आ जाएगा। एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो लाइफ टाइम की टेंशन ख़त्म है। तब के लिए अब मिलते हैं कल अपने। ऑल दी बेस्ट।